12 घंटे 14 घंटे भगवान का नाम लिया, तपस्या करी। समझ में आता है। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, जंगल में है, जंगल बड़ा पवित्र स्थान है, तपोवन है, वहां कोई झंझट नहीं, कोई समस्या नहीं, वहां 12-14 घंटा भजन कर लिया, बहुत सामान्य बात है। लेकिन एक गृहस्थ पारिवारिक जीवन में, संसार में रहकर, परिवार के बीच में रहकर, समाज की अनेक समस्याओं के बीच में, पारिवारिक समस्याओं के बीच में अगर वो 1 घंटा भी भजन करता है तो वो 14 घंटे से ज्यादा श्रेष्ठ है। आप समझे, इसलिए गृहस्थ को श्रेष्ठ बताया गया है। वो 1 घंटा का भजन जो है ना, उसकी तपस्या 12-14 घंटे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि वो सतोगुण और तमोगुण के बीच में रह करके भजन कर रहा है। जंगल का साधु केवल सतोगुण में है, सतोगुण में भजन कर लिया, कौन सी बड़ी बात है। ये समझने की कोशिश करिए आप। इसलिए मैंने कहा समुद्र मंथन मतलब देवता और दानव मिल करके। अब समझ में आ गया मिल का मतलब क्या है। हम अच्छाई और बुराई को साथ रख करके अपने जीवन को समझेंगे, तभी हम जीवन को जान पाएंगे। यह है समुद्र मंथन। चलिए हम आगे बढ़े। अब इस समुद्र मंथन में 2 सामग्रियां चाहिए। वासुकी सर्प को डोरी बनाया गया, मंदराचल पर्वत को मथीनी बनाया गया। अब ये दोनों क्या है, क्योंकि सामान्य तौर पर सुनेंगे तो बड़ा अटपटा लगेगा। मैंने कहा ना, वो तर्क आते हैं, कितना बड़ा सांप था ने, कितने बड़े वो थे ने, ऐसे सवाल पैदा होंगे। अब ये वासुकी सर्प और मंदराचल पर्वत, शब्दों पर गौर करेंगे। पर्वत कौन सा है? मंदराचल पर्वत। इसके शब्द में पहला जो शब्द जुड़ा है ना इसके नाम में, वो पहला शब्द है मन। मंदराचल पर्वत, मन रूपी पर्वत। क्योंकि वैचारिक मंथन अगर करना है तो मन के सहारे ही वैचारिक मंथन होगा, बिना मन के वैचारिक मंथन होने वाला नहीं। हालांकि आपके मन में एक सवाल पैदा होगा, और सवाल ये पैदा होगा कि थोड़ी देर पहले मैं इंद्र की बात कर रहा था तो मैंने कहा था इंद्र हमारा मन है। अब पर्वत की बात आई तो मैंने फिर कहा ये हमारा मन है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है। कभी किसी को कुछ भी बता दो, उसको वहां बता दिया, इसको यहां बता दिया, तो ये ऐसा लगेगा जैसे मैं केवल खाना पूर्ति कर रहा हूं। ऐसी मन में शंका होगी। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, मन, इस शंका होती है 1 है कि 2 है। अब मैं आपको बता दूं, मन एक ही होता है। नोट कर लीजिए मेरी बात, मन एक होता है, लेकिन मन हमेशा 2 भागों में बटा होता है। इसीलिए अक्सर आपने अनुभव किया होगा, एक मन कहता है ये करूं और एक मन कहता है कि ये नहीं करूं। होता है ना कभी कभी। इसका मतलब क्या है? मन 2 भागों में बटा हुआ है। एक मन कहता है कि चलो कथा में चलें, और एक मन कहता है अरे आज तो टीवी पर बढ़िया पिक्चर आएगी, कथा में कल चले जाएंगे। होता कभी कभी हुआ कि नहीं हुआ मन के अंदर। ये मन 2 भागों में बटा हुआ रहता है। मन एक है पर 2 भागों में। कैसे बटा हुआ है? जैसे एक, कभी आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जमीन में से एक जो जीव निकलता है जिसके 2 मुंह होते हैं, दोनों तरफ वो चलता है। मैं अब नाम आपके इधर क्या लेते होंगे मैं नहीं जानता, ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं थोड़ा और दूसरे ढंग से समझाऊं, जिसका ज्यादातर उपयोग है। अब समझ में जल्दी आया। क्या बोलते हैं उसको? केचुआ। हाँ, केचुआ तो हमारे यहां भी बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा आपके यहां कुछ और बोलते हो। चलो जो भी है आप समझ लीजिए, अब मैं नहीं बोल पाऊंगा एकदम से। अब उसको तो आपने देखा होगा ना,
अच्छी तरह से तो सब जगह निकल जाता है, घर वगैरह में। उसके दो मुंह होते हैं, इधर से भी चलता है, इधर से भी चलता है। बस मन बिल्कुल ऐसा ही होता है, मन इधर भी चलता है, इधर भी चलता है, दोनों गति है मन की। इसीलिए शास्त्र कहते हैं मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन बंधन का कारण भी है, मन मुक्ति का कारण भी है। मन इधर से मुक्ति की तरफ, इधर से पतन की तरफ ले जाता है। ये मन की दो गति है। अब मैं आपको कथा के अंदर इस बात को स्पष्ट समझा दूं। इंद्र भी मन है, पर इंद्र मन का वो रूप है जिससे आदमी का पतन होता है, समझ गए ना। और पर्वत मन का वो रूप है जिससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ये दोनों मन से संभव है। इसलिए मैंने कोई ऐसे ही अटकल मार से नहीं कह दिया, ये मन के दो भाग हैं, मन के दो रूप हैं। इसलिए मैंने कहा पर्वत हमारा मन है। वासुकी सर्प, अब ये क्या है? मेरी समझ में वासुकी सर्प है प्रेम की डोरी। कौन सी डोरी? प्रेम की डोरी। क्यों? पर्वत पर लपेटा है। मन को अगर लपेटा जा सकता है, बहुत ध्यान समझ लेना, तो केवल प्रेम से ही लपेटा जा सकता है, बाकी मन किसी लपेटे में आने वाला नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि मैं मूंछ दिखाकर मन को पटा लूंगा, संभव नहीं। मतलब ताकत दिखा करके मन को नहीं किया जा सकता है अपने वश में। कोई अगर कहे मैं दौलत दिखाकर मन को, तो संभव नहीं है। मन अगर आता है तो किस में आता है? प्रेम के लपेटे में आता। तो वासुकी सर्प है प्रेम की डोरी, मंदराचल पर्वत मन है। आपको वैचारिक मंथन के लिए इन्हीं दोनों की आवश्यकता है। आपका मन चाहिए और उसमें प्रेम का संबंध चाहिए। अगर जीवन में घृणा लेकर आप चल रहे हैं तो मंथन नहीं हो सकता। ये नोट कर लीजिए बात, क्योंकि आपके अंदर घृणा है। आप अपने जीवन को कैसे समझेंगे? आपके अंदर तो घृणा भरी हुई है, नफरत भरी हुई है। आप नहीं समझ सकते अपने जीवन को। अपने जीवन को अगर समझना है तो प्रेम की डोरी को रखना पड़ेगा। अपने ऊपर प्रेम करिए। अपने जिस हालत में आप हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति से प्रेम करिए। शिकायत करने वाले से कभी भी जो है वो मंथन नहीं हो सकता। ये नोट कर लीजिए आप। अब ये दोनों से मंथन की प्रक्रिया शुरू होगी। थोड़ा आगे भी बढ़े क्योंकि कृष्ण जन्म तक हमें बात करनी है। अब इसके बाद कथा में वर्णन आता है कि पर्वत रसातल में जाने लगा। कैसे? देखिए, जब आदमी वैचारिक मंथन करता है, अपने अंदर ये सही वो गलत, ये करूं वो करूं, जब आपके अंदर उथल पुथल मचती है, समुद्र मंथन होता है, तो अक्सर आपने देखा होगा आपका मन जो है वो रसातल में डूबने लगता है। रसातल में डूबने का मतलब समझ लेना, एकदम गहरे अंतर में वो जाने लगता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज के दौर में इसी को चिकित्सकों ने जो नाम दिया है वह है डिप्रेशन की समस्या। डिप्रेशन का मतलब क्या है? आपका मन निष्क्रिय होकर के डूब रहा है, ये डिप्रेशन है और कुछ नहीं। और आज चिकित्सकों का मानना है कि सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई समस्या है तो डिप्रेशन की समस्या है। जरा समस्या आती है, जरा आदमी के अंदर उथल पुथल मचती है कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता, अवसाद में चला जाता है। क्या करूं समझ में नहीं आता, मतलब उसका मन काम नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे आप? इस बीमारी का समाधान भागवत में बताया गया है और यह समाधान सबको जीवन में उपयोग में ले लेना चाहिए।
मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि कैसी भी तरह की आपकी समस्या हो, अगर आप उस समस्या से त्रस्त होकर के मनोरोग से ग्रसित यदि हो रहे हैं, डिप्रेशन में अगर जा रहे हैं, तो ये सूत्र आपके लिए बहुत काम का है। क्या किया देवताओं ने? भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने कच्छप अवतार लिया। बहुत ध्यान से समझना, एक एक शब्द की कीमत है। यहां पर भगवान ने कौन सा अवतार लिया? कच्छप अवतार। कच्छप माने कछुए का रूप। कछुए को तो आपने देखा होगा, कछुए के बारे में आपने सुना भी होगा। आप जानते ना, कछुए की पीठ बड़ी मजबूत होती है। मैं कलकत्ता गया था, तो वहां म्यूजियम में मुझे ले जाया गया देखने के लिए। तो वहां एक बड़ा भारी कछुए का वो रखा हुआ था उन्होंने, और मुझे बताया वहां के गाइड वगैरह लोगों ने, बोले बंदूक की गोली भी अगर चला दी जाए तो वो टकरा कर वापस लौट जाएगी, इसकी जो है ना पीठ का भेदन नहीं कर पाती है, ऐसी होती है कछुए की पीठ, मजबूत। अब भगवान ने यहां कच्छप अवतारी क्यों लिया? पहली बात तो यह है कि सामान्य तौर पर अगर आप देखें तो भगवान को पर्वत पीठ पे उठाना था, तो मजबूत पीठ वाला चाहिए, तब तो पर्वत को उठा पाएगा, इसलिए उन्होंने कच्छप अवतार लिया। पर दूसरी तरफ अगर इसको थोड़ा हम आध्यात्मिकता में समझें, पीठ मजबूत का एक अर्थ होता है। पीठ मजबूत किसको कहते हैं? जो आदमी भरोसे का होता है, जिस पर हमारा विश्वास होता है, हम उसको कहते हैं कि मजबूत पीठ है, मतलब विश्वास के लायक है ये। तो भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के ये बताया है कि अगर आप मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास करेंगे तो निश्चित मानिए आप मानसिक तनाव से ऊपर उठ जाएंगे और आप डिप्रेशन की समस्या से छूट जाएंगे। एक समाधान है, आप विश्वास भगवान के ऊपर करिए। मजबूत पीठ होनी चाहिए, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो भी समस्या मेरे जीवन में है उसका समाधान परमात्मा करेगा। ये मजबूत पीठ की जो है वो एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, और इसीलिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया। मजबूत पीठ, विश्वास भगवान के ऊपर पूरा होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद कथा में आगे बढ़ते हम। मैंने आपसे कथा में भी कहा था कि यूं तो अनेक चीजें समुद्र मंथन से निकली, 14 रत्न निकली, पर मैं 2 को मुख्य मानता हूं। मैं 2 की ही बात थोड़ी सी आपके सामने विशेष करूंगा, क्योंकि सबको करूंगा तो बड़ा समय लग जाएगा, कृष्ण जन्म की बात हमारी छूट जाएगी। 2 मुख्य क्या है? मैंने आपको बताया था, समुद्र मंथन में से 2 मुख्य क्या निकला? एक विष है, एक अमृत है। पहले जहर निकला, अमृत बाद में निकला, ये याद रखिए। जब भी आप अपने जीवन का मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने जीवन को टटोलेंगे, नोट कर लीजिए, जहर पहले आएगा, अमृत बाद में आएगा। जहर मतलब कड़वा, कटुता, कड़वाहट, ये जीवन में सबसे पहले ऊपर उभर कर आती है। अब ये जहर निकला तो भगवान शंकर को दिया, क्योंकि भगवान शंकर इसको पीना जानते हैं, बाकी कोई पीना जानता नहीं है। कैसे पिया जाता है जहर को? भगवान शंकर ने बताया। जहर को वो अंदर नहीं ले गए और न जहर को उन्होंने बाहर निकाला, न अंदर न बाहर, उन्होंने बीच में कंठ में रख लिया। याद रखिए,
जीवन में आप भी जब अपने बारे में मंथन करेंगे तो आपको भी कहीं न कहीं जहर मिलेगा, कड़वाहट मिलेगी, कड़वी बातें मिलेंगी। आप अमृत की तलाश में जब चलेंगे, अपने भीतर झांकेंगे, अंतर की साधना करेंगे, तो आपको कड़वाहट मिलेगी, कड़वी बातें सुनने को मिलेंगी। और कोई नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी ताना मारेंगे, इष्ट मित्र ताना मारेंगे, और अगर इष्ट मित्र ने पड़ोसी नहीं तो घर वाले तो जरूर आपको कहेंगे, न घर वाले नहीं कहें तो घर वाली तो जरूर कहेगी कि बड़े भगत जी बन गए। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कड़वाहट तो मिलेगी। अब भगवान शंकर का तरीका क्या है उसको समझिए। भगवान शंकर कहते हैं भीतर भी मत ले जाओ, बाहर भी मत निकालो। अगर आपने कड़वी बात अपने अंदर ले जाने की कोशिश करी तो आपके भीतर की शांति भंग हो जाएगी। नोट कर लीजिए। मान लीजिए किसी ने आपको गाली दी, एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं, किसी ने आपको अपशब्द कहे, आपने उसको अंदर बिठा लिया, ऐसा बिठाया कि जब भी वो आदमी आपके सामने आएगा आपके अंदर वो शुरू हो जाएगी उथल पुथल, यही है वो आदमी जिसने मुझे अपमानित किया था। 5 साल बाद 8 साल बाद भी वो आदमी अगर सामने आएगा तो उसके आते ही आपके अंदर का जहर कुलबुलाने लग जाएगा। आज चखाऊंगा मजा इसको, इसने मुझे गाली दी थी। 8 साल बाद भी मतलब वो जहर आपके अंदर खड़ा हुआ है। तो भीतर अगर आप जहर ले गए तो आपके भीतर की शांति भंग हो जाएगी। और अगर आपने जहर बाहर निकाल दिया, बाहर निकालने का मतलब उसने गाली दी, आपने गाली दी, तो ये बाहर निकल गया, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। तो बाहर की शांति भंग हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। दोनों गलत है, ना तो भीतर ले जाना है न बाहर निकालना है। फिर क्या करना है? बोले गले में बीच में रख दो। अगर मान लो कोई आपका अपमान करता है, कोई कटु वचन कहता है, कोई दुर्वचन कहता है, कोई किसी तरह का जहर आपके सामने आता है, तो उसको बीच में ही छोड़ दें। मतलब उस पर ज्यादा ध्यान न दे, उसको ज्यादा अपने अंदर दिल से मत लगाएं। आई बात गई, छोड़ दीजिए। साल भर बाद, 6 महीने बाद ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो जहर आपके अंदर बैठा हुआ है। ये है शंकर का तरीका जहर पीने का, गले में धारण कर लिया। इसके बाद अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी आए। अब जैसे ही अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी आए कि असुरों ने झपट्टा मारा और अमृत कलश छीन करके भागे। आगे आगे असुर, पीछे पीछे देवता भागे। अब अंत नहीं इस भागदौड़ का। फिर भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान मोहिनी अवतार लेकर आए, और मोहिनी अवतार लेकर भगवान ने क्या किया? देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को अमृत से वंचित किया। कथा मैंने आपको सुनाई थी, आप सब जानते हैं। पर कभी कभी एक सवाल मन में पैदा होता है, थोड़ा सा आप भी उस सवाल पर विचार करें। भगवान समदर्शी है कि पक्षपाती है? आपका क्या मानना है? समदर्शी है, ठीक कहा आपने। लेकिन यहां पर भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को नहीं पिलाया, तो पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ? है कर्म के हिसाब से, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतलब देवताओं के कर्म अच्छे हैं, असुरों के कर्म अच्छे नहीं है, तो अच्छे कर्म का पक्ष लिया, यही कहना चाहते हैं ना आप? क्या विचार है आपका? अच्छे कर्म का पक्ष लेकर उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया, पर कुल मिला के पक्ष तो लिया है ना।
तो पक्षपात तो हुआ ना। क्या विचार है आपका? और सोच लो, जल्दी नहीं है, आधा मिनट 1 मिनट लगेगा। भगवान समदर्शी है कि पक्षपाती है? भगवान है इसलिए पक्षपात नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जो कथा में दिख रहा है उस पर हम आंख मूंद ले, भगवान है भाई, हमको देखना ही नहीं है। विचार तो करना पड़ेगा। और मैं यही कहता हूं, हम लोग भगवान को मानते हैं पर जानते ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया। मान लेते हैं पर जानने की कोशिश नहीं करते। घबरा करके जब हम समझ नहीं पाते हैं तो फिर हम आंख बंद कर लेते हैं, भगवान जो करते बढ़िया करते, छोड़ो, हम अपने को क्यों झंझट में बीच में डालें। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। क्या विचार है बाप का? भगवान समदर्शी है कि पक्षपाती है? अभी भी समदर्शी है। बढ़िया है, आपकी भावना बहुत अच्छी है, मैं आपकी भावना का आदर करता हूं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं कि भगवान को समदर्शी आप मान रहे हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है, क्योंकि बरसों से आप यही मानते चले आ रहे हैं। अब कोई 40, 50, 60 साल से इसको मान रहा है कि भगवान समदर्शी हैं, तो एकाएक थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप मानते हैं कि भगवान समदर्शी हैं। मैं केवल एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा, आप मानिए जो मानना है, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है, पर एक छोटी सी बात मैं कहूंगा। और छोटी सी बात ही कहूंगा कि समदर्शी मानना जो है ना, थोड़ा खतरनाक है। मैं खतरा क्या है वो आपको बता दूं, आगे आपकी मर्जी। मैं खतरा बता दूं आपको। खतरा क्या है? देखिए, आप लोग रामचरितमानस पढ़ी है ना? मैं रामचरितमानस का एक छोटा सा प्रसंग आपको सुना रहा हूं, बिल्कुल 2 मिनट की बात है समझने के लिए। जब भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता करी और सुग्रीव को बाली से लड़ने के लिए भेजा, सुग्रीव ने बाली को ललकारा। जब बाली लड़ने को जाने लगा तो बाली की पत्नी तारा ने अपने पति से कहा, क्या कहा? बोले, सुन कपि जिन्यों मिल्यों सुग्रीवा, तेंदो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। बाली की पत्नी ने कहा कि गुप्तचरों से मुझे ऐसा पता चला कि सुग्रीव अपने दम पर आपको ललकार नहीं रहा है। सुनकपि जिन्यों मिल्यों सुग्रीवा, सुग्रीव को जो मिले, तेंदो बंधु, 2 भाई हैं वो बड़े तेजस्वी हैं। और कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कौशलपुर के हैं, नाम उनका राम लक्ष्मण है, ये गुप्तचरों ने बताया है। और ये भी बताया है कि काल भी उनको नहीं हरा सकता, क्योंकि वो परमात्मा है, परब्रह्म है। इसलिए आप लड़ने मत जाए। किसने समझाया? बाली की पत्नी ने बाली को समझाया। तो बाली ने अपनी पत्नी को क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिए। बाली ने अपनी पत्नी से कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिया, समदर्शी भगवान। बाली ने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, क्योंकि अगर तुम कहती हो कि वो भगवान है तो भगवान तो समदर्शी होता है, इसलिए वो मुझे मारेगा नहीं। और अगर वो पक्षपात करेगा तो मतलब वो भगवान नहीं है, और अगर वो भगवान नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती है, इसलिए तुम चिंता मत करो। और बाली लड़ने गया यह सोचकर कि भगवान समदर्शी हैं, यह सोचकर लड़ने गया सुग्रीव से। परिणाम क्या निकला? बाली मारा गया।
भगवान को समदर्शी मानने के चक्कर में ही मरा है वो। हां, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सावधान हो जाओ। खतरा है तो मैंने बताया आपको। क्या विचार है आपका? भगवान समदर्शी हैं कि पक्षपाती हैं? हैं? दोनों हैं। दोनों नहीं है। हां, बिल्कुल आपने कहा अधर्म ही है बाली, इसलिए बाली को मारा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। राक्षस भी अधर्मी है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उन्होंने धर्म का पक्ष लिया, ये मैं कह रहा हूं। लिया कि नहीं लिया? तो पक्ष लिया तो पक्षपाती हुए ना। चलिए, आप थोड़ा उलझन में उलझ गए, मैं आपकी उलझन दूर कर देता हूं। जो लोग ये कह रहे हैं कि ना तो वो पक्षपाती है ना वो समदर्शी हैं, बड़ा मुश्किल है, नहीं है तो फिर क्या है, कुछ तो होना जरूरी है। इसलिए ये बात भी थोड़ा पूरी तरह से गले नहीं बैठती है। जो कह रहे हैं कि दोनों हैं तो दोनों हैं, तो मतलब तो ये तो चालबाजी हो गई। हमारे हिसाब से हम कभी कहेंगे पक्षपाती ने, कभी कह देंगे समदर्शी। सिद्धांत तो नहीं बन पाता है। आइए अब मैं इन तमाम बातें जो आपके मन में चल रही है इसका समाधान आपको बता देता हूं। देखिए, चिंता मत करिए, थोड़ा आपके मन में जो उलझन पैदा हो गई मैं उलझन दूर कर दूं। भगवान समदर्शी ही हैं। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, भगवान समदर्शी ही हैं, लेकिन समदर्शी की परिभाषा हमारी गलत है। चक्कर वही हो रहा है, हमारी उलझन वहीं पर है। हम इसीलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि हम समदर्शी शब्द की परिभाषा ही गलत कर रहे हैं। हम लोग समदर्शी की परिभाषा कर रहे हैं समान व्यवहार। यह गलत परिभाषा है, ध्यान से समझ लेना। समदर्शी का अगर कहेंगे समान व्यवहार, बहुत गलत होगा। कैसे गलत होगा? जैसे अगर हम कहें भगवान समदर्शी, सबके साथ समान व्यवहार। सबके समान व्यवहार का मतलब यह है कि कोई पुण्यात्मा धर्म का आचरण करेगा तो भगवान उसको भी अपनी शरण में लेंगे, और कोई पापी पापाचार करेगा तो उसको भी शरण में लेंगे। ऐसे काम चलेगा? यानी तू भी आजा, तू भी आजा, अच्छे भी बुरे भी, तो फिर दुनिया में अच्छे कर्म कौन करेगा? सोचिए जरा, विचार करिए। अगर भगवान सबको समान अगर रखेंगे, ये गलत होगा। तो समदर्शी का मतलब समान व्यवहार नहीं होता। अब नोट कर लीजिए आप, समदर्शी किसको कहते हैं? मैं उदाहरण दूं। जैसे न्यायाधीश, क्या बोलते हैं आप? जज, समझ रहे हैं ना आप लोग? वो होता है समदर्शी। समदर्शी का मतलब उसके लिए सब समान हैं। जो भी उसकी अदालत में आया है उसके लिए सब समान है। किसी से उसकी यारी दोस्ती नहीं है, किसी से उसकी निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसी को वो सजा देगा, किसी को वो प्राणदंड देगा, किसी को 1 साल की सजा देगा, किसी को बाइज्जत बरी करेगा। ये करता है ना वो। समदर्शी का मतलब ये थोड़ी कि जो आए लटकाओ फांसी पर, लटकाओ फांसी पर, साले लटकाओ फांसी पर, ये थोड़ी समदर्शी होगा। ये गलत परिभाषा होगी। तो न्यायाधीश समदर्शी होता है, उसके लिए सब समान है। जिसको वो सजा दे रहा है उसको कोई दुश्मनी नहीं है, जिसको वो छोड़ रहा है उससे उसका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जैसा कानून है, जैसा अपराध है, जैसे गवाह सबूत है, उस आधार पर वो किसी को सजा भी देता है तो किसी को क्षमा भी करता है। समझ गए ना? ठीक इसी तरह से भगवान भी समदर्शी हैं। आप समझ में आ गई? न्यायाधीश की तरह से समदर्शी हैं। उनके लिए देवता और राक्षस सब समान हैं। उनके लिए पापी और पुण्यात्मा समान है, लेकिन व्यवहार वो वही करेंगे जैसा उसका कर्म होगा। व्यवहार अलग अलग होगा।
व्यवहार एक जैसा नहीं हुआ, इसलिए बाली को उन्होंने मारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा उसका कर्म, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनसठ कन्या सम एहि चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। देखा इतने पाप किए, तुरंत टिल डेथ निप तोड़ दी और उन्होंने मार डाला उसको। खत्म किस्सा। भगवान आचरण अलग अलग करेंगे, नोट कर लीजिए, लेकिन दिल में किसी से उनका कोई बैर भाव नहीं है, तो समदर्शी हैं। समझ में आ गई ना? लेकिन व्यवहार में समदर्शी नहीं हो सकते। व्यवहार में समदर्शी होगा तो कभी कुछ काम हो ही नहीं सकता। किसी भी स्तर पर देख लीजिए, काम नहीं हो सकता। तो हम लोग समदर्शी शब्द का मतलब समझते सबके लिए भगवान समान। अरे सबको समान कैसे रख? रावण अगर शत्रुता से भजेगा तो शत्रु के रूप में राम मिलेंगे, और अगर केवट और शबरी प्रेम भाव से भजेंगे तो उनको भगवान के रूप में मिलेंगे। अंतर होगा, लेकिन है सब समान। पक्षपात नहीं है भगवान का। बात आ गई समझ में? तो भगवान समदर्शी है। लेकिन अब कथा में एक चीज और आती है। मैंने आपको कथा सुनाई थी, आपने ध्यान से सुना होगा। भगवान देवताओं को अमृत पिलाते पिलाते एक राक्षस को भी पिला दिए ना। फिर एक सवाल पैदा होता है, भाई भगवान तो घटघटवासी हैं, अंतर्यामी हैं, मन की बात भी जान लेते हैं, वो कैसे नहीं जान पाए कि ये देवता नहीं, ये राक्षस है? पहचानने में चूक गए भगवान। भगवान कैसे चूक गए पहचानने में? भगवान तो गड़गड़वासी है, अंतर्यामी है, मन की बात भी जान जाते हैं। ऊपर का चोला देवता का ओढ़ लिया तो क्या भगवान नहीं पहचान पाएंगे? ये सवाल मन में पैदा होता है कि आखिर उस राक्षस को क्यों भगवान ने अमृत पिलाया? ये भी एक सवाल मन में पैदा होता है। देखिए जरा ध्यान से, भगवान अमृत पिला रहे थे, ठीक है ना, जल्दी जल्दी पिला रहे थे। ये राक्षस कहां पर आकर बैठा? मैंने कथा में आपको सुनाया था, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जगह खाली थी, वहां पर बैठा ही। अब मुझे एक बात बताइए, गलती पिलाने वाले की है या गलती बीच में जगह खाली छोड़ने वाले की है? थोड़ा सोचो, बदलो विचार को, नजरिया बदलना पड़ेगा। गलती किसकी है? बीच में जगह खाली नहीं होती तो कैसे वो बैठ जाता? कैसे भगवान पिला देते? तो गलती किसकी है? बीच में जगह खाली छोड़ने वाले की है। कल से आप ध्यान रखना, बीच में जगह खाली मत छोड़ना। अब मैं जो ये हंसी और मजाक के लिए नहीं कह रहा हूं, ये तो मैंने बात कर दी, लेकिन अब इसको थोड़ा सा समझिए। जगह खाली का मैं क्या सिद्धांत जो है वो बता दूं आपको। एक तरफ सूर्य है, एक तरफ चंद्रमा है, ठीक है ना। सूर्य माने प्रकाश, हमारे यहां सूर्य को ज्ञान का प्रतीक माना है, प्रकाश माने ज्ञान। चंद्रमा शीतलता माने भक्ति। ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में जगह खाली। सूर्य ज्ञान है, चंद्रमा भक्ति है। अक्सर ऐसा होता है कि ज्ञान और भक्ति, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग पर चलने वालों के बीच में जगह खाली हो जाती है। जगह खाली का मतलब इनमें आपस में मतभेद हो जाता है, दरार पड़ जाती, बीच में जगह खाली हो जाती है। और याद रखिए, ये आपको हर समय दिखाई देगा। ज्ञानी और भक्त दोनों के बीच में मतभेद आपको दिखाई देगा। इसीलिए तो शास्त्रार्थ होते थे। शास्त्रार्थ का मतलब क्या है? मतभेद। और जहां ये मतभेद होगा वहां ये राक्षस जरूर आएगा। आप जानते हैं राक्षस कौन है? भगवान ने सुदर्शन से उसका मस्तक काटा। किससे काटा? सुदर्शन शब्द पर गौर करें। अच्छा दर्शन, अच्छा दृष्टिकोण जिसका होगा वो समझ पाएगा। और क्या किया? मस्तक अलग
शरीर अलग। मस्तक और शरीर अलग अलग होगा तो क्या होगा? मस्तक का काम है कहना, शरीर का काम है करना। यानी कथनी अलग और करनी अलग। जो कहे कुछ और करे कुछ, वही है पाखंड। पाखंड का और कोई दूसरा स्वरूप नहीं होता। जिसकी कथनी और करनी अलग अलग हो वो पाखंड है। और याद रखिए, जब ज्ञान और भक्ति में मतभेद होता है तो ये पाखंड का असुर आकर के बैठ जाता है। ये पाखंड बीच में आ जाता है। इतिहास गवाह है, उठा करके इतिहास के पन्नों को देखिए। जब ज्ञानियों और भक्तों में मतभेद हुआ तो समाज में पाखंड बढ़ा है, पाखंडी बढ़े हैं। और एक बात ये नोट कर लीजिए, धर्म को जितना नुकसान अधर्मियों से हुआ है, धर्म को जितना नुकसान विधर्मियों से हुआ है, उससे ज्यादा नुकसान धर्म को पाखंडियों से हुआ है। जब ये पाखंड बीच में आ जाता है ना, तो धर्म विकृत हो जाता है। ये ज्ञान और भक्ति में मतभेद पैदा होने के कारण होता है। ज्ञानी कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, भक्त कहता है मैं श्रेष्ठ हूं। एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने को श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं। अरे ज्ञान और भक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग हो नहीं सकते। पर आप उनमें मतभेद करोगे, दरार पैदा करोगे तो पाखंड तो आएगा ही आएगा। अब समझ में आई बीच में जगह खाली छोड़ने की बात क्या है? ये जीवन के अंदर आप नोट करिए। आप चाहे ज्ञान मार्ग पर चलें, चाहे भक्ति मार्ग पर चलें, लेकिन कभी ऐसा भाव मत रखें कि ज्ञानी श्रेष्ठ है कि भक्त श्रेष्ठ है। ये मतभेद मत करिए, दरार मत लाइए, तभी आप पाखंड से मुक्त हो पाएंगे, तभी आप पाखंड से बच पाएंगे। भगवान ने पाखंड के असुर का जो है वो निदान किया और उसके बाद देवताओं को अमृत मिला। कौन सा अमृत? ज्ञान रूपी अमृत, जिसको पाकर के देवता पुनः सत्ता पर आसीन हुए, यानी स्वर्ग पर आसीन हुए। ये जीवन का वैचारिक मंथन है, समुद्र मंथन, और इस वैचारिक मंथन की पग पग पर आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं कि आप प्रतिदिन न सही कम से कम सप्ताह में एक दिन इस मंथन को जरूर कर लिया करें। अपने जीवन में खाली समय निकाल करके अपना वैचारिक मंथन करें कि मैं जो कर रहा हूं क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं, क्या ये उचित है, क्या ये करना आवश्यक है, क्या इस गलत काम को करना आवश्यक है, या नहीं करूंगा तो मेरा कितना नुकसान होगा। वैचारिक मंथन करिए। निश्चित रूप से अगर आपने वैचारिक मंथन किया तो आप बुराइयों से ऊपर उठ पाएंगे, अच्छाइयों की विजय आपके जीवन में हो पाएगी और आपका जीवन पावन, पवित्र और कल्याणमय हो पाएगा। ये समुद्र मंथन का एक सार्थक स्वरूप अगर आप जीवन में लाएंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। आइए अब हम आगे बढ़ें। श्रीमद् भागवत के सीधे 10वें स्कंद पर हम चलते हैं, क्योंकि 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के जन्म का वर्णन है। तो हम सीधे जहां कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन किया गया। भगवान कृष्ण के जन्म की कथा अगर देखा जाए तो एक सवाल सबसे पहला मन में आता है कि 10वें स्कंद में ही कृष्ण की कथा क्यों करी गई? वेदव्यास जी भागवत लिखने बैठे थे तो उनका सबसे पहला लक्ष्य था कि मुझे कृष्ण का चरित्र लिखना है।
तो कृष्ण का चरित्र तो छूट गया और दूसरी कथाएं 10वां स्कंद आ गया। अच्छा, कुल 12 स्कंद है भागवत में और कृष्ण का नंबर आया 10वें स्कंद में। यानी स्कंदों के हिसाब से देखें तो आधे से ज्यादा स्कंद निकल गए। तो आखिर कृष्ण का चरित्र इतना विलंब से क्यों लिखा? थोड़ा सा इसको आप समझने के लिए एक उदाहरण लें। रामायण में, रामचरितमानस में 7 कांड है, ठीक है ना। ये अलग अलग ग्रंथों ने, किसी ने कांड शब्द का प्रयोग किया, किसी ने स्कंद शब्द का प्रयोग किया, ये तो अलग अलग ग्रंथ का है, लेकिन मूल चीज वही है। 7 कांड है रामचरितमानस में। उसमें भगवान राम का जन्म किस में हुआ? रामायण पढ़ते हैं कि नहीं आप? रामचरितमानस बालकांड। बालकांड मतलब पहला कांड। अब बालकांड में राम जन्म हुआ, पहले कांड में, उसका लाभ भी है। लाभ यह है कि सभी कांडों में राम की कथा आपको मिलती है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, सब में देखिए राम की कथा आपको मिलेगी। अगर इसी तरह पहले स्कंद में कृष्ण जन्म होता तो सभी 12 स्कंदों में कृष्ण ही कृष्ण की कथा, कृष्ण ही कृष्ण की लीला होती कि नहीं होती? तो आपको कृष्ण की कथा ज्यादा सुनने को मिलती, लीला ज्यादा देखने को मिलती, और कृष्ण की लीलाओं में बड़ा आनंद है तो आपको ज्यादा आनंद मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन बड़े विचित्र, भगवान वेद व्यास जी ने 10वें में जाकर कृष्ण की कथा लिखी। ऐसा क्यों? उसका कारण है, और वो कारण मैं सीधे शब्दों में आपको बता दूं। भगवान वेद व्यास केवल एक किताब नहीं लिख रहे, केवल एक पुस्तक की रचना नहीं कर रहे। भगवान वेद व्यास जी बहुत गूढ़ और सटीक अध्यात्म की विवेचना कर रहे हैं। अब कृष्ण जन्म को लेकर के भगवान वेद व्यास जी का यह मानना है कि केवल कहानियां नहीं सुननी है कृष्ण जन्म की, जीवन में परमात्मा को पाना है। कृष्ण जन्म का मतलब है अपने जीवन में परमात्मा का अवतरण करना है। और अगर अपने जीवन में परमात्मा का अवतरण करना है तो 9 स्कंद के पहले नहीं कर सकते। अपने जीवन में परमात्मा को लाना है तो 9 स्कंद के बिना परमात्मा हमें नहीं मिल सकते। क्यों? ये 9 स्कंद क्यों जरूरी है? दरअसल ये 9 स्कंद हैं नवदा भक्ति। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो जो 9 स्कंदों में कथा रखी है, एक एक स्कंद की कथा को अगर आप उठाकर देखें तो उसमें एक एक भक्ति का वर्णन है। इसलिए एक भी स्कंद व्यर्थ नहीं है, यह जरूरी है कृष्ण जन्म के लिए। परमात्मा तभी मिलेंगे जब भक्ति होगी, बिना भक्ति के भगवान मिलने वाले नहीं। तो एक एक स्कंद में भक्ति का वर्णन, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बता दूं, ज्यादा विस्तार से नहीं पर संक्षेप में बता दूं आपको। नवदा भक्ति क्या है? भागवत के अनुसार श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम, ये नवदा भक्ति है। अब इस नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवणम का मतलब आप समझ रहे हैं? श्रवणम मतलब क्या है? सुनना। तो सुनना कैसा होना चाहिए? तो आप भागवत का पहला स्कंद उठाइए। पहले स्कंद में मुख्य कथा आपको मिलेगी परीक्षित की। किसकी मिलेगी? परीक्षित की। परीक्षित की मुख्य कथा क्यों है? क्योंकि सुनना कैसा होना चाहिए ये परीक्षित से सीखो। परीक्षित ने एक बार कथा सुनी और परीक्षित ने मुक्ति को पा लिया।
हम लोग तो 15, 20, 25 बार भागवत सुन लेते हैं, पर नहीं, सुनना हमें आता ही नहीं। कई लोगों को मैंने देखा है, वो लोग मुझसे कहते हैं हम तो 20 बार सुन चुके हैं भागवत, 25 बार सुन चुके हैं। मेरे को बहुत अच्छी बात है, पहुंचे कहां पर? तो कारण क्या है? श्रवणम नहीं हमारा सही, सुनना सही ढंग से हमें आता नहीं। कैसा होना चाहिए सुनने वाला? बोले परीक्षित जैसा होना चाहिए। इसलिए पहला स्कंद श्रवणम भक्ति सिखाता है कि श्रवणम कैसा होना चाहिए, सुनने वाला कैसा होना चाहिए। तो ये एक मैंने बताया। आगे जितनी भी कथाएं, ये ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, जो भी कथाएं आती ना, इन सब कथाओं में एक एक भक्ति का भाव बताया है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। तो ये 9 स्कंद जब पूरे होंगे तब जाकर के कृष्ण जन्म होगा। बिना भक्ति के भगवान मिलने वाले नहीं है। तो चलिए अब हम भगवान के जन्म की बात शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान का जन्म 2 सेनों के बीच की कथा है। यह शब्द सुनने में अटपटा लगता है, अर्थ समझ में नहीं आता, कहना क्या चाहता हूं मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा तो आप समझ में आ जाएगी। 2 सेनों के बीच मतलब एक है शूरसेन। शूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी। भाई वसुदेव जी होंगे तभी तो कृष्ण का जन्म होगा। तो एक सेन समझ में आया, शूरसेन। दूसरे हैं उग्रसेन। उग्रसेन के कंस हुआ, और कंस हुआ तभी तो कृष्ण पैदा हुए। दोनों का होना जरूरी है कि नहीं है? उग्रसेन भी जरूरी है और शूरसेन भी जरूरी है। इसलिए मैंने कहा 2 सेन के बीच में भागी कृष्ण जन्म है। अब समझ में आ गया ना 2 सेन का मतलब? भगवान कृष्ण का जन्म, कथा तो आपने सुनी होगी। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। कंस अपनी चचेरी बहन को बहुत चाहता था, देवकी को। विदा का समय आया। कंस स्वयं रथ चलाना स्वीकार करता है और अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जाता है। हालांकि कर्मचारी बहुत होंगे, राजा की यहां कमी थोड़ी है, लेकिन वो प्रेम है उसका बहन से, वो खुद सारथी बन करके रथ लेकर के जाता है। लेकिन रास्ते में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, कंस तू अपनी लाडली बहन को लाड़ प्यार से ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अब जैसे ही आकाशवाणी सुनी, कंस के तो होश उड़ गए। स्वाभाविक बात है, अपनी मौत के बारे में कोई भी सुनेगा तो हड़बड़ाएगा कि नहीं हड़बड़ाएगा? कंस क्या आप भी अगर सुन लो तो आप भी हड़बड़ा जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा आपके साथ, पर बता रहा हूं मैं, कोई भी हड़बड़ा जाएगा। अब कंस हड़बड़ाया, देवकी का 8वां पुत्र काल होगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तुरंत उसके मन में विचार आया, देवकी को मार डालूं, न रहे बांस न बजे बांसुरी, समस्या खत्म। तो उसी समय कंस ने देवकी के केश पकड़े, खींचा और मारने के लिए खड़ंग निकाला। कंस तो देवकी को मार ही देता अगर बीच में वसुदेव जी न होते। वसुदेव जी ने बड़ी युक्ति से काम किया और देवकी के प्राण बचाए, क्योंकि कंस से किसी के प्राण बचवाना इतना आसान काम नहीं था। यह भी मैं आपको बताऊं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि जिसको आंख दिखा करके या डरा करके या 2 शब्द बोल करके आप उसको रोक दो। ये कंस है। हमारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि कंस शब्द की उत्पत्ति कसी धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है कसाई। कंसेति कसी यानी कसाई। तो कंस कौन है? सीधे अर्थों में कसाई।
अब कसाई को तो आप सब जानते हैं। मैं एक बात और बता दूं, मैं कोई जातीय संबोधन शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। कसाई का मतलब जो काम करता है वो कसाई। अब आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि कसाई एक बार किसी को पकड़ ले, फिर वो दया करके छोड़ेगा उसे? दया करेगा तो फिर वो कसाई नहीं रहेगा। तो ये कंस है, कसाई है। एक बार देवकी को मारने के लिए इसने तलवार उठा ली और फिर भी देवकी बच गई। बहुत बड़ा चमत्कार। और यह हुआ वसुदेव जी कारण। वसुदेव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये कृष्ण के पिता हैं। कृष्ण का पिता कोई सामान्य व्यक्ति होगा? यह अलग बात है कि हमने वसुदेव जी के बारे में बहुत कम चर्चाएं करी हैं, सुनी हैं। हम उनको बहुत कम जानते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वसुदेव जी बहुत विद्वान, सूझबूझ वाले और समय और परिस्थिति के अनुसार सही आचरण करने वाले व्यक्ति हैं। अब यहां पर देखिए उन्होंने कितनी चतुराई से काम लिया। कंस क्रोधित है, आकाशवाणी उन्होंने भी सुनी, वसुदेव जी ने, वो भी समझ रहे हैं कि भाई इस आकाशवाणी से कंस तिलमिलाया हुआ है, अब देवकी को मारने जा रहा है। मुश्किल है देवकी के प्राण बचाना, लेकिन वसुदेव जी ने बड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से देवकी को बचाया। मनोवैज्ञानिक तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। वसुदेव जी ने कंस से देवकी को कैसे छुड़ाया मैं बता दूं आपको। कंस जैसे आदमी के क्रोध से किसी के प्राण बचाए कैसे, वो सुनिए। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं खासकर कि आपको भी अगर किसी के क्रोध का सामना करना पड़े, घर में किसी के ऊपर अगर क्रोध आ जाता है तो कैसे सामना करें, क्रोध के समय क्या करना चाहिए, ये विधि सीख लीजिए आप वसुदेव जी से। जैसे ही तलवार उठाई कंस ने मारने के लिए, वसुदेव जी आगे आए और आगे आकर उन्होंने क्या कहा, बोले श्लाघनीय गुण शुरेर भवान भोज यशस्करम स कथम भग्निम हन्यात स्त्री मुदाह पर्वणि ऐशा तवानुजा बाला कृपणामुत्रिकोपमा हंतुम नारहसी कल्याणी मिमाम तम दीन वत्सला। ये वसुदेव जी ने कहा। आप जानते हैं क्या कहा? थोड़ा मैं इसको सरल भाषा में बता दूं आपको। ये भागवत के वचन मैंने उच्चारित किए हैं, लेकिन अब थोड़ा इसको सरल ढंग समझिए। वसुदेव जी कंस क्यों कहते हैं, अरे आप महान भोजवंश के परम प्रतापी राजा, आप जैसा शूरवीर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा है नहीं, आपका मुकाबला करने की सामर्थ्य आज किसी में नहीं है। ऐसे परम बलशाली आप, और आप एक स्त्री पर प्रहार कर रहे, ये शोभा देगा आपको? ये आपको शोभा नहीं देगा। आप इतने महान, आप इतने पराक्रमी, आप इतने बड़े योद्धा। आप समझ रहे हैं वसुदेव जी क्या कर रहे हैं? वसुदेव जी कंस की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये बहुत मनोवैज्ञानिक तरीका है। अगर आपके घर में कोई आप पर क्रोध कर रहा है तो उस समय आप एक काम करें, आप उसकी तारीफ करनी शुरू कर दें। जैसा बन पड़े आप उसकी तारीफ खूब करिए, और तारीफ करने में कंजूसी मत करना हो, दिल खोल कर तारीफ करना। करके देखो आप, जैसे ही आप तारीफ करोगे वो आदमी अपनी तारीफ सुनकर, अपनी प्रशंसा सुनकर के फूल जाएगा। और जैसे ही वो फूला, समझो सब भूला।
फिर उसका गुस्सा चला जाएगा। नोट कर लिए, प्रयोग करके देखें, आपको काम आएगा। वसुदेव जी तारीफ कर रहे हैं, अरे आप महान 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 महान। अच्छा एक बात और बता दूं, वसुदेव जी तारीफ तो कर रहे हैं, पर किन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया वो शब्द ध्यान से सुनिए। वो क्या कहते हैं, ऐसा तवानुजा बाला कृपणामुत्री कोपमा हंतुम नारसी कल्याणी मिमाम त्वम दीन वत्सल। कंस के लिए किस शब्द का प्रयोग, हे दीन वत्सल महाराज। अब आप बताइए, कंस दीन वत्सल है? लगता है आपको कहीं से? इसका मतलब वसुदेव जी झूठ बोल रहे हैं। कोई कंस दीन वत्सल नहीं है, वसुदेव जी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं, अगर झूठ बोल करके भी किसी के प्राण बचा लिए जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप कोई क्रोध कर रहा हो आपके ऊपर या किसी और सदस्य के ऊपर, तो आप तारीफ करो, और तारीफ करने में थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो बोलो, कोई बुराई नहीं है। प्रशंसा करो बस दिल खोल करके। जैसे मान लो अगर पति नाराज हो जाए तो आप पति की तारीफ करो, आप तो महान हो, आप तो संत पुरुष हो, आप तो देवता हो, आप जैसा इंसान दुनिया में हो ही नहीं सके। ऐसा जो बन पड़े तारीफ करो। और अगर पत्नी नाराज हो जाए तो आप तारीफ कर देना। मैं दोनों को कहूंगा, मैं एक को थोड़ी कहूंगा। पत्नी नाराज हो जाए तो आप तारीफ कर दो, तुम तो महान हो, तुम तो सती सावित्री हो, तुम तो उर्वशी मेनका रंभा हो। और उर्वशी मेनका रंभा का नाम याद नहीं आवे तो ऐश्वर्या वगैरह का नाम ले लो, चलेगा। कोई झंझट पालना मत, तारीफ करना बस मोटे तौर पर। आप करके तो देखो, ये बड़ा मनोवैज्ञानिक कारगर तरीका है। प्रशंसा होगी कि आदमी फूल जाएगा। वसुदेव जी ने वही किया, प्रशंसा करी और तारीफ कर दी तो कंस फूल गया। अब तारीफ करने के साथ साथ कुछ बातें और भी हैं। ऐसा मत समझना केवल झूठ का पिलंदा ही आपको पार लगा देगा। ये तो एक मैंने प्रारंभिक उपचार बताया है, पूरा नहीं समाधान ये। अब इसके बाद वसुदेव जी ने क्या किया, वसुदेव जी ने कंस से कहा, महाराज आकाशवाणी ने कहा है देवकी का 8वां पुत्र काल है, देवती काल नहीं है ना, तो देवकी को क्यों मारते? इसका 8वां पुत्र पता नहीं कब होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो पैदा होते ही मैं ला करके दे दूंगा, आप उसे मार डालना। बस आपके प्राण बचाने के लिए हम एक बच्चे को कुर्बान कर देंगे, बलि दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है? अरे 7 होंगे तब तो 8वां होगा, तो 7 बच्चे हमारे हो जाएंगे तो हमको कोई ऐसी बात नहीं, हम आराम से 8वां आपको दे देंगे, आप मार देना उसको। आखिर आप भी हमारे रिश्ते में है ना, आपकी बहन से हमने शादी करी है तो आप हमारी साला है, तो साले के लिए एक बच्चा कुर्बान कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? अब कंस को बात समझ में आई, बात ठीक कह रहे, देवकी को क्यों मार रहा हूं मैं, 8वें पुत्र को मारूंगा मैं। और वसुदेव जी ने तो यहां तक कह दिया कि 8वें को क्यों, जितने पुत्र होंगे मैं तो सब लाकर आपको दे दूंगा, आप चाहे जिसको मारो चाहे जिसको मत मारो। बस अब तो तसल्ली। हाँ, कंस ने कहा तसल्ली। कंस ने मारने का इरादा छोड़ दिया, वसुदेव देवकी को उनके निवास पर पहुंचा दिया, प्राण बच गए देवकी। इसके बाद आगे कथा आप सब जानते हैं। वसुदेव देवकी के पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर कंस के पास आए और कहा, ये रहा हमारा पहला पुत्र, मैंने वचन दिया था मैं सब पुत्र आपको लाकर दूंगा। तो कंस ने कहा, इसको वापस ले जाओ, मैं इसको नहीं मारूंगा, मैं तो 8वें को मारूंगा। जब आकाशवाणी ने कहा है तो मैं इसको क्यों मारूंगा, आप ले जाइए। कंस केवल 8वें को मारना चाहता था, उसने छोड़ दिया पहले पुत्र को। वो तो बीच में बाबा जी आ गए, कथा आप सब जानते हैं। बाबा जी ने चक्कर चलाया,
और कंस ने निर्णय बदला, वसुदेव देवकी को कारागार में बंदी कर लिया, हथकड़ियां बेड़ियां लगा दी और जितने पुत्र हुए उन सबको क्रमशः कंस ने मारना शुरू कर दिया। पहले को भी मारा, दूसरे को भी मारा, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, 6 बालक मारे। 7वां बालक गर्भ में आया, लेकिन भगवान की योग माया ने उसे देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दिया और वह बालक वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी से जन्म लेता है। आप सब जानते हैं, जिसका नाम बलराम रखा जाता है। उसके बाद 8वें पुत्र के रूप में भगवान जन्म लेंगे। अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, 15-20 मिनट का, ठीक है ना। तो ये कथा तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं हमेशा जो बात रखा करता हूं, भगवान के जन्म की कथा 2 मिनट में हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। 2 मिनट लगेंगे, कथा कर दूंगा मैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि परमात्मा का अवतरण हमारे जीवन में कैसे हो। नई पीढ़ी के लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भगवान कृष्ण पैदा हुए थे कब? द्वापर युग में। क्या वो युग अब है? नहीं है। क्या वो कंस का राज्य है? नहीं है। न वो काल है, न वो देश है, न वो परिस्थितियां हैं। जब कुछ भी नहीं है तो उसी कथा को बार बार रटने और बार बार दोहराने और सुनाने से क्या फायदा? हो गया। एक युग ऐसा आया था जब वो हुए पैदा, उन्होंने किया जो करना था, अब उसको रटने से क्या होगा? देखिए, मैं बता दूं आपको। हालांकि द्वापर युग चला गया, कंस का शासन चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन इन कथाओं को इसलिए बार बार दोहराया जाता है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि इन कथाओं को सुनकर के हम ये जाने कि भगवान पैदा कैसे हुए। अगर वो सूत्र हमें मिल जाए तो हम आज भी परमात्मा को पा सकते हैं। इस जीवन में परमात्मा का अवतरण हो सकता है। तो हमारा असली लक्ष्य क्या है? कि हम परमात्मा को पाएं। कथा में तो कृष्ण जन्म 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन जीवन में परमात्मा आए। कैसे आएंगे? थोड़ा सीखना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं कहा करता हूं, बिना आराधना के आराध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप सोचें कि बस करना कुछ भी नहीं है, बस हम बैठ गए हैं, कथा सुन ली, नहीं, इसमें परमात्मा नहीं मिल सकती। बहुत साफ साफ शब्दों में कहता हूं, भ्रम में मत रहना। कथा सुनते हैं इसलिए कि हम कुछ करने के लिए प्रेरित हों, तत्पर हों, संकल्पित हो कि हमको कुछ करना है परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन करना तो पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं होगा। तो चलिए परमात्मा को पाने का तरीका ढूंढे। मैं बहुत लंबे चौड़े विधि विधान बताने का पक्षधर कभी नहीं रहा हूं, क्योंकि आज के दौर में आज का मानव इतने लंबे चौड़े विधि विधान या नियमों का पालन नहीं कर सकता। ये व्यवहारिक सत्य है। लेकिन बहुत छोटे छोटे उपाय जरूर हम कर सकते, और छोटे छोटे उपायों से भी परमात्मा को पाया जा सकता है। बहुत कम समय में भी परमात्मा को पाया जा सकता है। सूर्य वंश में भगवान राम के पूर्वजों में एक कथा है छोटी सी। खटवांग की कथा है।
खटवांग के कुल में रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए और दशरथ के राम हुए। मतलब ये राम के 4-5 पीढ़ी पहले की बात है। खटवांग देवासुर संग्राम कर रहे थे, देवता विजयी हुए। देवताओं ने खटवांग से कहा, अब आपको क्या हम आपकी सेवा करें, क्या आपने हमारी मदद करी, हम युद्ध में विजयी हुए, आपका बड़ा उपकार, बताइए हम क्या करें। तो खटवांग ने पूछ लिया, भाई ये तो बताओ कि मेरी आयु कितनी है तो मैं उस हिसाब से मांगू। तो देवताओं ने देख करके बड़ा उदास चेहरा बनाया, बोले 2 घड़ी आयु आपकी शेष बची है। कितनी? 2 घड़ी। खटवांग ने कहा, बस 2 घड़ी है ना, छोड़ो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर्याप्त है 2 घड़ी। और उन्होंने उस 2 घड़ी के अंदर परमात्मा को पा लिया। ये जो चीज है कि हम 2 पल के अंदर परमात्मा को पालें, 2 क्षण में परमात्मा को पालें, बस यही इस जीवन की आवश्यकता है। आज इसी चीज की आवश्यकता है। लंबे चौड़े विधि विधान संभव नहीं है, बहुत कम समय में हम परमात्मा को पा सके, ऐसा कुछ हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। देखिए, परमात्मा को पाने के लिए वसुदेव देवकी ने क्या किया? वो तो कारागार में थे, हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, दरवाजे पर दरवाजे पर दरवाजे पर दरवाजे लगे थे, ताले लगे थे। करने को उनके पास में कुछ था? कुछ नहीं था। न उनके पास कोई सामर्थ्य थी, न उनके पास करने की कुछ आजादी थी। ठीक है ना? अब करने को सिर्फ एक चीज बची थी उनके पास, और वह परमात्मा को पाने का एक अचूक साधन है, और वह है प्रभु नाम का सुमिरन। वसुदेव देवकी ने क्या किया? एक एक करके पुत्र पैदा होते रहे, मरते रहे, आंखों के सामने उनको मरता हुआ देखते रहे, पर वो जानते हैं कि 8वें पुत्र के रूप में भगवान आएंगे, तभी हमारा उद्धार होगा। तो ये विश्वास था और सुमिरन भगवान का कर रहे थे। बस भगवान का नाम लिया उन्होंने, और ऐसा नाम लिया कि मैं समझता हूं कि उन्होंने उस काल कोठड़ी को हिमालय से भी ज्यादा श्रेष्ठ तपो स्थल बना लिया। वो तपोभूमि बन गई। हिमालय में जाकर तपस्या करने वाला ऋषि भी शायद परमात्मा को न पा सके, क्योंकि कई ऋषियों की कथाएं हम सुनते हैं जिन्होंने हिमालय में तपस्या करी और उनको तपस्या में भगवान तो नहीं मिले, हां उर्वशी, मेनका, रंभा मिल गई। तो ये भटकना संभव है। हिमालय में जाकर के भी भटक सकते हैं, लेकिन यहां जेल में रह करके भी उनकी साधना, कौन सी साधना? जप की, स्मरण की साधना। निरंतर परमात्मा को याद कर रहे हैं वो। ये याद शब्द बड़ा गजब का है। 2 अक्षर है इसमें, है ना? कौन से 2 अक्षर? या द। बड़ा बढ़िया शब्द है। अच्छा, इसको उल्टा कर दें तो क्या होगा? इसको उल्टा कर देते हैं तो दया हो जाता है। जब हम उसे याद करेंगे तब वो हम पर दया करेगा। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक दया करने वाला नहीं। ये बहुत अच्छा शब्द है, परमात्मा को याद करना, वो दया करेगा। तो वसुदेव और देवकी ने क्या किया? बस भगवान को याद किया। रट रहे हैं, और या फिर कुछ लोग केवल संख्या जोड़ रहे हैं। परमात्मा के लिए ये दोनों चीजें जरूरी नहीं है। कोई संख्या की ऐसी कोई शास्त्र में वर्णन नहीं कि इतनी संख्या होने पर भगवान मिल जाते। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, बोले जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। कितनी बार?
एक बार, एक माला नहीं, 1000 माला नहीं, एक बार नाम लेने से भी उतरे नर भव सिंधु अपारा। तो ये संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपके अंदर का भाव, व्याकुलता, परमात्मा के लिए छटपटाहट। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं, 2 मिनट की बात करूंगा, उसके बाद हम कृष्ण जन्म पर आएंगे सीधे। व्याकुलता कैसी होती है उसका एक उदाहरण है। एक बार एक आदमी एक संत के पास गया और जाकर बोला, महाराज भगवान के दर्शन करने की बड़ी तीव्र इच्छा है। संत ने कहा, बढ़िया बात है, करो, शास्त्रों में बता रखा है, ये पूजा पाठ, ये माला, ये तपस्या, जप, साधना करो। अरे महाराज इसमें तो बहुत समय लग जाता है, लाखों लाखों बरस लग जाते हैं, जल्दी से भगवान मिले ऐसा कुछ बताओ ना, जल्दी से भगवान मिले। उस साधु को पता नहीं क्या सूझा, जल्दी से भगवान मिलना है तो उन्होंने कहा, एक काम कर, 2 मिनट में भगवान तुझे मिल जाएंगे, ऐसा मैं बता सकता हूं। आदमी तो बड़ा खुश हो गया, अरे जरूर बताओ महाराज, 2 मिनट में भगवान मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। बोले उसके लिए पहले नदी में चल के स्नान करना पड़ेगा। तो उसने पहले तो कहा कि सुबह तो किया था मैंने स्नान, पर अगर आप कहते हो तो मैं दोबारा भी कर लूंगा, मुझे कोई आपत्ति। अब 2 मिनट में भगवान मिल रहे हैं तो दोबारा स्नान क्यों नहीं करूंगा, कर लूंगा मैं, चलो अभी कर लेता हूं। वो आदमी और महात्मा दोनों नदी किनारे पहुंचे। अब उसको भगवान जल्दी से मिल जाए तो वो जल्दी से उसने कपड़े उतारे और नदी में डुबकी मारी। जैसे ही उसने नदी में डुबकी मारी, महात्मा उसके पीठ पर चढ़ बैठे और दबा दिया उसको पानी के अंदर। आप समझ सकते हैं उसका क्या हाल हुआ होगा। 1 मिनट भी नहीं हुआ और उसको लगा अब तो मैं मरा, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। अब हवा नहीं मिलेगी तो आप समझ सकते पानी में क्या हाल होगा। लेकिन कहते ना, मरता क्या नहीं करता, मर तो रहा ही था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक झटका दिया और संयोग से वो झटका ऐसा था कि महात्मा पीठ से गिर पड़े। जैसे ही महात्मा नदी में गिरे, ये नदी में से निकला और भागा। अब वहां रुक करके और मरना है क्या, भागा। महात्मा नदी में से निकले, गिर गए थे तो वो निकले। जैसे ही निकले उन्होंने देखा वो आदमी तो वो भागता हुआ जा रहा है, तो उन्होंने आवाज लगाई, रुक रुक रुक। बोले अब रुक के क्या मरना है मेरे को, मैं तो साधु समझा था तुमको, तुम तो हत्यारे निकले, मारने चले थे मुझे। महात्मा ने कहा, तूने जो प्रश्न पूछा, अरे बोले भाड़ में जाए ऐसा प्रश्न, तुम तो मारने के पीछे पड़ गए। महात्मा ने कहा, प्रश्न का उत्तर तो ले ले। बोले ना, इतना मूर्ख नहीं हूं, उत्तर के लिए तुम्हारे पास आऊं तुम फिर गला दबाओ, मैं नहीं चक्कर में पड़ने वाला। महात्मा ने कहा, अच्छा दूर से ही उत्तर ले ले, बस तेरे को मुझ पे विश्वास नहीं तो दूर से ले ले। आदमी ने कहा, अच्छा दूर से बताओ। महात्मा ने कहा, एक बात बता, जब मैंने तुझे पानी में दबाया था तेरे ऊपर चढ़ करके, तब तुझे कैसा लगा। उसको हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। हंसी इसलिए आई कि ये तो महाराज ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कोई रसगुल्ला खिलाकर पूछे कैसा लगा। वो गुस्सा आया, बोले मर रहा था साले, पूछ रहे कैसा लगा। तो उसने कहा, कैसा लगा महाराज, मर रहा था मैं, और कैसा लगा, प्राण निकल रहे थे। क्यों, बोले हवा के बिना आपने पानी में दबा दिया तो सांस के बिना मेरी तो जान निकल रही थी, छटपटा रहा था मैं हवा के लिए। बोले फिर क्या हुआ। बोले मैंने धक्का दिया, मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी आयु और थी, आप गिर गए तो मैं आज जिंदा हूं। महात्मा ने कहा, बस अब तेरे प्रश्न का उत्तर मैं तुझे देता हूं, ध्यान से सुन ले। जब मैंने पानी में तुझे दबाया
और हवा के लिए छटपटाहट तेरे अंदर हुई। ऐसी छटपटाहट जब परमात्मा के लिए तेरे मन में होगी, तब 1 मिनट में परमात्मा मिल जाएंगे, 1 पल में परमात्मा मिल जाएंगे, ज्यादा समय लगने वाला नहीं। कैसी छटपटाहट? जैसे पानी में हवा के लिए होती। समझ में आ रही कि नहीं बात आपको? ऐसे समझ में नहीं आया तो प्रयोग कर लेना, नहीं किसी और को मत दबाना, कम ज्यादा दब जाए मर जाएगा बेचारा। तो मैं इसके लिए दूसरा तरीका बता देता हूं। आप बाथरूम में नहाते हैं ना, बाल्टी में पानी भर लो और अपनी मुंडी को खुद, किसी और को मत दबाना, आप खुद अपनी मुंडी को बाल्टी में डालो, तो आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि छटपटाहट कैसी होती है। ऐसी व्याकुलता, जितना सहज रह सके उतना ही रहना हो, ज्यादा मत रहना। कोई डायरेक्ट वहीं से भगवान मिलेंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, एक अनुभव करने के लिए बोला हूं मैं। ऐसी व्याकुलता, ऐसी छटपटाहट जब परमात्मा के लिए हमारे अंदर जागेगी, तो परमात्मा 1 पल में। वसुदेव देवकी के अंदर वही छटपटाहट है। कंस के कारागार में बंदी हैं, हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं, सिर्फ छटपटाहट है, व्याकुलता है, कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे। और इसीलिए वसुदेव देवकी ने भगवान को पाया है। तो प्रयास करना पड़ेगा। चलिए अब भगवान के जन्म पर हम आ जाते हैं। सीधे अब भगवान के जन्म की चर्चा 5-7 मिनट में मैं वाणी को पूर्ण करूंगा। भगवान का जन्म हो रहा है। अब किसी को और किसी के जन्म की याद आ जाए और चला जाए तो मैं नहीं करूंगा जबरदस्ती रुकने के लिए। आइए अपनी बात पर आ जाए जो मैं आपसे कह रहा था। तो अब भगवान कृष्ण के जन्म की कथा पर आ जाइए। 8वीं बार देवकी गर्भवती हुई। देवकी का अलौकिक तेज, सौंदर्य कंस भी देखकर समझ गया कि इस बार बात कुछ अलग है, विलक्षणता है। तो कंस ने क्या किया, और पहरेदार बढ़ा दिए, चौकीदार बढ़ा दिए, कड़े से कड़े पहरे लगा दिए, सिपाहियों को आदेश दे दिया, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जैसे ही 8वां हो तुरंत मुझे सूचना देना। अब 8वीं बार भगवान जन्म, 8वें बालक के रूप में भगवान जन्म लेने वाले हैं। देखिए भगवान का जन्म कोई साधारण घटना नहीं है। पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर। और एक बात और समझ लीजिए, भारतीय हिंदू संस्कृति में केवल कृष्ण को ही पूर्ण अवतार माना गया है। इसके अलावा किसी को परिपूर्ण अवतार नहीं माना गया। 24 अवतार में एकमात्र परिपूर्ण अवतार है तो कृष्ण है। तो परमात्मा का अवतरण कोई साधारण बात नहीं है, बड़ी अद्भुत घटना है ये सृष्टि की। अब इस अद्भुत घटना को थोड़ा हम समझने का प्रयास करें। देखिए, जब भगवान राम पैदा हुए थे तो तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी, बोले जोग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। जोग लग्न ग्रहवार इन सब का उन्होंने किया था वर्णन। लेकिन मेरी एक मुश्किल है कि मैं ज्योतिष को नहीं जानता। अब ये जोग लगन ग्रह ये सब ज्योतिष का विषय है, तो मैं तो इसके बारे में नहीं जानता हूं, और नहीं जानता हूं तो मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा। लेकिन हां, भगवान के जन्म की अलौकिकता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म किस महीने में हुआ? भादवा में हुआ। अच्छा, कुल महीने कितने होते? 12। और शुरुआत कहां से होती है? गिनती करो। चैत्र से। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भादवा। छठा महीना। 12 महीने में छठा महीना यानी बीच का महीना, मध्य का महीना। चलिए और देखिए आप, भगवान का जन्म किस तिथि को हुआ है?
अष्टमी, जन्माष्टमी मनाते ना, अष्टमी को भगवान पैदा हुए। कुल तिथियां कितनी होती हैं? 15 है ना। एकम से चतुर्दशी तक 14, पूर्णिमा या अमावस्या पखवाड़े में 15 तिथियां होती हैं। भगवान हुए अष्टमी को पैदा। अब गिनती करिए, एकम से लगाकर सप्तमी तक 7 इधर कर दो, नौमी से लगाकर पूर्णिमा तक 7 इधर कर दो, 7 और 7 14, बीच वाली तिथि कौन सी है? अष्टमी। ठीक है, और आगे बढ़िए। भगवान किस दिन पैदा हुए जानते? भगवान कृष्ण बुधवार को पैदा हुए। बस आज रात को ही पैदा होंगे, चिंता मत करिए। हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, पैदा होने वाला जब होगा तभी होगा ना। भगवान बुधवार को पैदा हुए। सप्ताह में दिन कितने? 7। और शुरुआत कहां से होती है? रविवार से। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अब गिनती करिए आप, रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 इधर कर दो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 इधर कर दो, बीच वाला दिन कौन सा? बुधवार। महीना भी मध्य का, तिथि भी मध्य की, वार भी मध्य का, और समय के बारे में तो आप सब ने सुना होगा, मध्य रात्रि में भगवान पैदा हुए, यानी समय भी मध्य का। क्या गजब का मुहूर्त निकाला है भगवान ने। और मध्य में पैदा होकर, ये केवल मुहूर्त नहीं है, मध्य में पैदा होकर भगवान ने समाज को एक संदेश दिया है कि जीवन का कल्याण अगर करना है तो मध्य में जीना होगा, मध्यम मार्गी बनना होगा। मध्य में जीने का मतलब है हर हाल में, हर स्थिति में मध्य में, यानी समभाव से रहना है। इसको गीता में स्थित प्रज्ञ पुरुष कहा है, मध्य में रहना। आप लोग मेरे साथ रोज कीर्तन में गाते हैं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़फो नहीं। मतलब क्या है? मतलब है मध्य में रहना, न तो सुख में फूलना है, न दुख में दुखी होना है। भगवान राम की स्थिति क्या सी? बोले हर्ष विषादन कछ उर आवा, न हर्ष है न विषाद है, ये मध्य की स्थिति है। और वही भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसने मध्य में जीना सीख लिया उसका जीवन सफल हो जाएगा। मध्य में जीना होगा। अब भगवान मध्य में पैदा हुए, लेकिन मध्य में भी मध्य रात्रि में। बड़ा विचित्र है। अच्छा, राम जी पैदा हुए दिन को 12 बजे। त्रेता युग पहले है, द्वापर युग बाद में। तो राम जी पहले पैदा हो चुके थे दिन में 12 बजे। भगवान कृष्ण पैदा हुए रात में 12 बजे। एक बात मैं आपसे पूछूं, बच्चा दिन में पैदा हो तो सुविधा है कि रात में पैदा हो तो सुविधा है? हैं? दिन वाला अच्छा है। वैसे बता वो रहे हैं जिनको पैदा होना ही नहीं है। पैदा इनके होना है, बता ये लोग रहे। कमाल की बात है। खैर, गलत नहीं बताया आपने। और एक बात और बता दूं, ये तो मैंने आपसे पूछ लिया कि सुविधा दिन में है कि रात में। कोई बच्चा थोड़ी पूछेगा करके कि पापा कब सुविधा है, मैं कब आऊं, दिन में आऊं कि रात में आऊं। खैर कोई बात नहीं, आपने बताया अच्छा दिन में सुविधा है। तो भगवान दिन में क्यों नहीं पैदा हुए, रात में पैदा क्यों हुए? मैंने सुनी एक छोटी सी बात, हालांकि कोई भागवत की बात नहीं है, ये भी मैं साफ कह दूं, लेकिन अच्छी बात है तो मैं बता देता हूं। जब राम अयोध्या के राजा बने, राम राज्य की स्थापना हो गई, तो एक बार चंद्रमा भगवान राम के दरबार में आए और उन्होंने भगवान से कहा कि मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, मेरे अधिकारों का हनन हुआ है। भगवान ने कहा कैसे, क्या बताओ मुझे पूरी बात। बोले आपका जब जन्म हुआ तो एक पंक्ति आपने पढ़ी होगी रामचरितमानस में, मास दिवस कर दिवस भा मरमन जान्यो कोई। महीने भर का दिन हो गया। तो चंद्रमा ने कहा प्रभु आप जब पैदा हुए सूर्य भगवान 1 महीने तक आसमान में खड़े रहे, अब सूर्य भगवान होंगे तो हमको निकल कर आने का मौका
नहीं मिलेगा। इसलिए हमने आपके बाल रूप के दर्शन नहीं किए, ये हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ। भगवान ने कहा जो इस जन्म में होना था वो हो गया, अब वापस रिवर्स में गाड़ी तो जाती नहीं कि फिर बच्चा तुम्हें बन नहीं सकता, लेकिन अगली बार जब मैं जन्म लूंगा तो मैं वचन देता हूं कि ऐसे समय में जन्म लूंगा जब गगन मंडल में तुम्हारा ही साम्राज्य रहेगा, तो जैसे पिछली बार सूर्य ने पूर्ण दर्शन किए इस बार तुम दर्शन करना। इसलिए भगवान मध्य रात्रि में पैदा हुए। एक बात और है, सूर्य ने भगवान के दर्शन किए, कैसे किए होंगे कल्पना करो। सूर्य महल में आ नहीं सकता, राम पैदा होते ही महल से बाहर जा नहीं सकती, तो कैसे करे होंगे दर्शन। मुझे लगता है कि खिड़की में से, दरवाजे में से झांक ताक के दर्शन किए होंगे, यही समझ में आता है। लेकिन भगवान ने कहा जब मैं अगली बार जन्म लूंगा तो तुम्हें खिड़की दरवाजे में से झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैदा होते ही भगवान खुले आसमान के नीचे आए ताकि चंद्रमा को पूर्ण रूप से भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिल सके। इसलिए भगवान मध्य रात्रि में पैदा हुए। खैर, वैसे तो मैं सीधी सीधी ऐसा भी कह सकता हूं कि राम सूर्यवंशी थे तो दिन को 12 बजे पैदा हुए, कृष्ण चंद्रवंशी हैं तो अपना अपना झंडा सब लेके चलते, इन्होंने चंद्रवंश का झंडा गाड़ा इसलिए वो रात में पैदा हुए। खैर, अब भगवान राम आधी रात को पैदा, दिन में राम पैदा हुए, रात को 12 बजे कृष्ण पैदा। अब भगवान पैदा होने वाले हैं, लेकिन आप जानते हैं भगवान पैदा बाद में हुए, पहले भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला गाते कि नहीं आप लोग। कृष्ण भी भगवान पहले प्रकट हुए, और जैसे ही प्रकट हुए वसुदेव देव की प्रार्थना करने लगे। अब साक्षात नारायण सामने है तो क्या करेंगे, प्रार्थना ही करेंगे। इनकी प्रार्थना जब लंबी होने लगी तो भगवान ने कहा बस बस बंद करो, मेरी बात सुनो ध्यान से। और भगवान ने अंतर मन से वसुदेव जी से कहा कि मेरी बात सुनो, मुझे अभी लेकर के जाना है, कहां, गोकुल नंद के घर, वहां मुझे छोड़ देना, वहां यशोदा ने कन्या को जन्म दिया होगा, उसको लेकर आना। अभी भगवान की बात पूरी भी नहीं हुई और वसुदेव जी बीच में ही मन ही मन बोले, प्रभु आप तो हमें ऐसे आदेश दे रहे हो जैसे हम अपने घर में बैठे हों, आपको ले जाएं, रथ में लाएं। अरे देखते नहीं, हाथ में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, दरवाजे पर दरवाजे, ताले पर ताले लगे हुए, पहरेदार खड़े, मच्छर भी नहीं निकल सकता, मैं आपको लेके कैसे जाऊँगा। आप तो कह रहे हो कि लेके जाओ, तो कैसे जाऊँगा मैं। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने वसुदेव जी से मन में कहा आप चिंता मत करिए, ये व्यवस्था मैं करूंगा। हथकड़ी, बेड़ी, दरवाजे, ताले, पहरेदार, किसी की चिंता मत करो, ये व्यवस्था मैं करूंगा। तो वसुदेव जी फिर मन ही मन बोले, प्रभु जब ये सारी व्यवस्था आप करोगे तो जाने की व्यवस्था भी कर लो ना, मुझे क्यों बीच में घसीटते हो। इतनी सारी व्यवस्था आप कर सकते हो तो आप चले जाओ। तो भगवान ने मुस्कुरा कर फिर कहा, जाने की व्यवस्था तो मैं कर लूं, लाने की व्यवस्था कौन करेगा। असल में कन्या को लाना है इसलिए जाना है, अगर कन्या को नहीं लाना होता तो जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु समर्थ, आप समझ रहे ना। तो भगवान ने कहा ऐसा ऐसा करना। फिर देवकी ने कहा, प्रभु आपके बाल रूप के दर्शन तो एक बार करा दो, आप जाने का कह रहे हैं, आपके बाल रूप के दर्शन में करना चाहती हूँ। तो देवकी ने प्रार्थना करी, उपसंहर विश्वात्मन दो रूपम लौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्ट चतुर्भुजम। आप ये शंख चक्र गदा पद्म छोड़िए और बाल रूप में दर्शन दीजिए। तो जैसे ही देवकी ने प्रार्थना करी, भगवान शंख चक्र गदा पद्म त्याग करके, चतुर्भुज त्याग करके देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान का जन्म हुआ, समय भी अधिक हुआ। आज भगवान अभी अभी पैदा हुए हैं, इतने छोटे बालक को संभालना मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैं माताओं से कहूँगा आज आप संभालो, और जो संभाले वो कल जरूर आना। कहीं बच्चे को छोड़ के आ जाओगे तो कथा किसकी करूँगा मैं। तो कल हम भगवान की कथा आगे बढ़ाएंगे। एक बार भगवान का नाम लें, संकीर्तन करें,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो प्रेम, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण। ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी ध्यान, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी भक्त, ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो ऐसा, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। हमारे वसुदेव जी भगवान को लेके गोकुल में पहुंच गए ऐसा मुझे लग रहा है। आजकल बिना दाढ़ी वाले जो होते हैं वसुदेव जी, आप चिंता मत करिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तोस्मासो दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भक्ति हरि धाम यही, यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत कराने वाला ये शांति गीत, पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुखवत भगवान की है आरती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान पाप से है तारती, पापियों को पाप तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी वरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। विद्याद्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाय पदे पदे। आरती ले लें, आरती लेकर के हाथ धो लें, हाथ में अक्षत पुष्प ले। कुलजम्बट पाटलाब्जय पुन्नागजादितं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा।
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मयाञ्जलि अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदा। भगवान के जय हो। धर्म के जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता के सेवा हो। भारत माता के जय हो। अपने अपने माता पिता के जय हो। सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। नमः पार्वती पतये शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।